हाय एवरीवन। तो कैसे हो भाई आप सब बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में लीनियर इनइक्वालिटीज़ की। अब मैं आपको बता दूं कि भाई हम लोग इस तरीके से सिलेबस को लेके चल रहे हैं, है ना। तो यूनिट 1 के अंदर न्यूमेरिकल क्वांटिफिकेशन जो हमारी चीज़ें चल रही हैं उसमें सब कवर अप हो चुका है। हम अपने अंतिम चरण पे यानी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन पे आ गए हैं। उसके अंदर इनइक्वालिटी जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ध्यान से सुनिएगा। ये इनइक्वालिटीज़ को दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एक मैं आपको सिखाऊंगा लीनियर, जो इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे मॉड्यूलस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से समझेंगे ताकि हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी बातों के शुरू करते हैं। तो भाई देखो, इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है, बिल्कुल देसी भाषा में समझते हैं। मैंने बोला मेरे पास और मेरे दोस्त के पास, दोनों के पास 10 रुपये हैं। तो मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों बराबर है ना भाई, बिल्कुल। तो ये इनइक्वल कहाँ हुआ, ये इक्वल हुआ। तो इनइक्वल कब होगा, जब मेरे पास 10 है और मेरे दोस्त पे 8 है। अब हम दोनों इक्वल नहीं हैं, हम नॉट इक्वल हैं। लेकिन इस नॉट इक्वल को हम इनइक्वालिटीज़ में बताते हैं जब हम बात करते हैं कि ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, हो सकता है बराबर भी हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ों को हम इनइक्वालिटी में पढ़ते हैं। छोटी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। तो इन सबको समझने के लिए हम कुछ साइंस का इस्तेमाल करते हैं। साइन मतलब इस तरीके से, एक ये साइन होता है जिसका मतलब होता है ग्रेटर देन। सुनते जाइएगा बच्चों, आपका थोड़ा 11वीं का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। इसका मतलब होता है लेस देन, और इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है भाई। और जब इस तरीके से आता है तो इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है भाई। अब इन सब साइनों को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई, कुछ रिवाइज करा देता हूँ कि जब इंटरवल्स की बात होती है तो इसका मतलब होता है कि भाई आप लोग अगर ये ओपन इंटरवल बना रहे हो तो ओपन इंटरवल का क्या मतलब है कि आप नंबर लाइन पे मान लो 3 से 4 तक जा रहे हो, ठीक है। 3 से 4 तक जा रहे हो और आपको 3 से सिर्फ 4 तक जाना है। तो इस केस में ना 3 और 4 शामिल नहीं है। इनके बीच जो भी नंबर आएंगे वो सब इंक्लूडेड हैं। अगर अपना x एक रियल नंबर है तो, यानी x एक रियल नंबर है और वैल्यू 3 से 4 के बीच में आएगी। इसका क्या मतलब हुआ, वो 3.1 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, 3.01 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वहीं अगर मैं क्लोज इंटरवल की बात करूँ तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसका मतलब होगा 3 से शुरू होकर 4 पर ख़त्म होना, मतलब कि वैल्यू 3 भी शामिल होगी और 4 भी शामिल होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर होता है, ठीक है भाई। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ज़रा सा इंटरवल वगैरह के बारे में खेलते हैं, आ जाओ। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि x की वैल्यू 2 से बड़ी और सिर्फ बड़ी है, और नेक्स्ट केस में मैं कहूँ x की वैल्यू 2 से छोटी है, थर्ड केस में x की वैल्यू 2 से बड़ी तो है पर बराबर भी है, और नेक्स्ट केस में इसका लास्ट रिवर्स हो जाएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो इन सब केसेस में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि x एक रियल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर होगा तो आप बोलोगे सर 3, 4, 5, वो एक अलग केस है। तो ये सब 11वीं में हम पढ़ते हैं, बस आप थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं ताकि नई चीज़ों में कोई दिक्कत ना आए। तो x अगर एक रियल नंबर है तो आप बताओ 2 से बड़ा रियल नंबर क्या होगा। सर 2.1 भी हो सकता है, 2.01 भी हो सकता है। तो हम डिफाइन नहीं कर सकते ऐसे लिखकर, तो हम इंटरवल का यूज़ करते हैं। तो आप ज़रा देखो, रफ में चल रहे हैं। अगर 2 यहाँ पे है तो 2 से बड़ी वैल्यू ढूंढनी है तो राइट में जाते हैं हमेशा। बड़ी वैल्यू अगर हमें ढूंढनी है तो इस तरफ इन्फिनिटी होती है और इस तरफ नेगेटिव की इन्फिनिटी होती है। और इसको हम लिखेंगे कैसे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी वैल्यू 2 से शुरू होगी और इन्फिनिटी पे ख़त्म होगी। अब इन्फिनिटी का क्या मतलब है सर, इन्फिनिटी कोई डिफाइन वैल्यू नहीं है, वो अनलिमिटेड है। अच्छा याद रखिएगा, इन्फिनिटी ओपन होती है हमेशा क्योंकि कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं। वहीं अगर मैं बात करूं x की वैल्यू अब 2 से छोटी है, तो अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो इसका क्या मतलब होगा, आइए मैं बताता हूं भाई। यार ये रहा आपका 2, तो 2 से छोटी मतलब अब इस तरफ जाओगे आप। अब आपकी वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, माइनस के इन्फिनिटी से, और कहाँ तक आएगी, 2 तक। याद रहे इंटरवल के अंदर सबसे पहली वैल्यू छोटी आती है और इस तरफ वाली वैल्यू बड़ी आती है, ठीक है। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ वाले सिनेरियोज में होगा क्या कि ये इक्वल भी है, तो इसका मतलब 2 इसमें इंक्लूड होगा। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है भाई। अब इसका क्या मतलब है सर, अब 2 से इन्फिनिटी तक तो जाना ही है बट 2 इसमें इंक्लूड है। ये बात समझ में आई आपको, बहुत बढ़िया। अब इसका नेक्स्ट केस भी सेम यही होगा, 2 इसमें इंक्लूड तो होगा और पर इस तरफ जब आप जाओगे तो नेगेटिव की इन्फिनिटी आएगी। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। पर एक बात का याद रखो, 2 पे मैं क्लोज ब्रैकेट लगा रहा हूँ तो इसका मतलब 2 इसमें शामिल है। बोलो बात समझ में आ गई क्या बच्चों, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले बता दूं भाई, आपको जितनी भी चीज़ें मैं करवा रहा हूं ना, इसकी प्रैक्टिस शीट आपको जब डाउनलोड करनी हो तो आप एडुकैप्टन के चैनल एडुकैप्टन की ऐप पे आ सकते हो। प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगी, ये नाम उस पर डाल दीजिएगा, आपको ऐप मिल जाएगी। वहाँ पे मेरा फोल्डर भी दिखाई देगा आपको, वो सब चीज़ अच्छे से समझ में आएगी आपको और सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। वेरी गुड। और उसके बाद मैं आपको बता दूं भाई, मेरी क्लासेस कब कब होती हैं। अगर आपको पसंद आ रही है, आप ज्वाइन रख रहे हो, तो भाई TTS में मैं आपके पास आ जाता हूं, यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 4 बजे मेरी क्लास आपको शो होती है, जिसमें आप पढ़ाई करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम के लिए मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट्स भी पढ़वा रहे हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स भी, बिजनेस भी और इंग्लिश भी। ये सब चीज़ें हमारे चैनल पर हो रही है बाय डिफरेंट टीचर्स। तो आप जाकर उनकी वीडियोज़ देखिए, ज़रूर चेकआउट करिए। एक वीडियो देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इतना इंसिस्ट क्यों करा जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ को सीखते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, बहुत आसान है। देखो भाई, अगर इसको एग्जांपल से समझेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले अगर A की वैल्यू B से बड़ी है और B C से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है A तो C से बड़ा हो गई ना। सोच के देख लो आप, जैसे 3 जो है वो 2 से बड़ा है और 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 जो है वो 1 से बड़ा तो हो गई, ऑब्वियस है, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड, आगे देखो भाई सेकेंड प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें A B से बड़ा है और C 0 से बड़ा है, तो क्या दोनों में प्लस करने से या माइनस करने से कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 8 जो है वो 4 से बड़ा है, अब इन दोनों में आपको एक सेम नंबर ऐड करो, सेम नंबर याद रखना। तो सर इसमें 5 ऐड कर लो और इसमें भी 5 ऐड कर लो, तो देखो दोनों ग्रेटर है। अभी भी सेम कंडीशन रहेगी क्योंकि दोनों सेम वैल्यू से इंक्रीज़ हुए हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ इसी के सेकेंड केस की, कि अगर ये 8 और 4 बड़े हैं और इनको हम कम कर दें, क्या कर दें? कम कर दें। अब कम कैसे होगा सर? देखो भाई, 8 है, इसमें आप 5 कम कर दो। क्या कम कर दो? 5। और 4 की वैल्यू को भी आप क्या कर दो? 5 कम कर दो। 8 में से 5 गए 3, 4 में से 5 गया -1। तो आप बताओ 3 - 1 से बड़ा नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो प्लस और माइनस पे अगर आप कोई वैल्यू इनइक्वालिटी है और उसमें प्लस और माइनस कर रहे हो तो उससे साइन पर कोई चेंज नहीं आता। इस चीज़ को मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ, अगले पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो भाई, अगर मान लो A जो है वो B से बड़ा है, नंबर से समझते हैं। अगर 8 2 से बड़ा है, ठीक है, अगर मैं इसमें एक पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैंने बोला मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा, तो इससे ना इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 गुणा में 4 बड़ा ही होगा 2 गुणा के 4 से, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं माइनस का 4 मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप माइनस की वैल्यू को यूज़ कर रहे हो ना, तो इनइक्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा। कैसे? देखो, 8 × -4 और 2 × -4, अब ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सर ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। आप खुद बताओ ज़रा, सोचना, क्वेश्चंस भी करेंगे हम, टेंशन मत लेना। सोचो ज़रा आप कि भाई अगर मान लो कि 8 जो है वो 4 से बड़ा है और अगर मैं दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब बताओ कौन बड़ा है। माइनस की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि माइनस में जितना भी नंबर छोटा होगा वो उतना ही बड़ा माना जाता है। कहने का मतलब है माइनस का 4 दिखने में तो 4 है, लेकिन एक्चुअल में वो माइनस का 4 है, तो इसलिए ये वैल्यू ग्रेटर हो जाती है। तो इस बात को याद रखना, ध्यान से सुन लो, कॉपी पेन लेके कहीं लिख लो। माइनस की मल्टीप्लाई या डिवाइड पर इनइक्वालिटी अपने रंग बदल लेती है, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, अब ये सारी प्रॉपर्टी इसी के बेसिस पे काम करती है। कैसे? देखो भाई, जैसे मैंने लिखा, इस क्वेश्चन को भी करेंगे। जैसे मैंने लिखा 8 > 4 है, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, ठीक है भाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। लेकिन जैसे ही मैं माइनस के 2 से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी में परिवर्तन आएगा, ये ऐसे हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आप फ़ोन पे देख रहे हो और अगर आप लिख रहे हो तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट बना देता हूँ मैं, कि भाई यहाँ यही बना देता हूँ, माइनस की मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। और क्यों हो जाती है इसका कारण मैंने आपको समझा दिया। अब खुद बताओ ना यार, 8 बड़ा है या 4? सर 8 बड़ा है, लेकिन जब माइनस लगेगा तो माइनस का 4 बड़ा होगा ना। नंबर लाइन पे जो भी नंबर राइट साइड होता है वो बड़ा होता है, इस तरीके से हमें सोचना होता है। जैसे कि अगर मैं नंबर लाइन पे 8 बनाता हूँ, इधर आएगा 4, इधर आएगा प्लस का 4 इधर आएगा, तो हमेशा राइट वाली चीज़ बड़ी होती है, जैसे कि माइनस का 4 कह लो या प्लस का 4 कह लो। ठीक है भाई, चलिए अब क्वेश्चनों को देखते हैं भाई। देखो ये हटा देते हैं। अब जैसे इसको कैसे सॉल्व करें, माइनस का 5x इधर ही रहेगा, प्लस का 4 इधर जाके माइनस। अब देखो माइनस हुआ है, प्लस का 4 इधर जाके माइनस हुआ है, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तब चेंज आएगा। मैं समझाता हूँ, देखते जाना कैसे।
11 और 4 15 हो गया। अब माइनस से माइनस आप नहीं काटोगे, क्यों मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप दोनों साइड माइनस के 5 से डिवाइड कर दो, देखते जाइएगा, तो ये माइनस के 5 के लिए आपने 5 से डिवाइड करा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो ये आपका आएगा x लेस देन 3, देख लो भाई 5 3 जा 15 हो गया। और इसी में अगर आप यहाँ इस स्टेप को डायरेक्ट करते तो -5 डिवाइड में जाता, तब भी इनइक्वालिटी चेंज होती, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलिए अब x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है, तो इसका मतलब -∞ से लेकर 3 तक। सिंपल जा रहा है क्वेश्चन, देख लो आप, x की वैल्यू 3 से छोटी है तो इस तरफ माइनस की इन्फिनिटी होती है, तो -3 से 3 तक। और सब रियल के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, नेचुरल वगैरह वाले 1 मार्क्स में आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें भाई, कई तरीके। पहले एलसीएम ले लो, -4 दूनी 8 x बटे में 4 और ये 1 + x/3। अब फिर से 3 इधर 4 इधर, याद रखिएगा प्लस कांस्टेंट नंबर तो आप इधर उधर ले जा सकते हो, पर वेरिएबल को मत छेड़ना ज़्यादा, वो बताऊंगा कैसे और कब। ठीक है, जब मॉड्यूलस वाली करेंगे तो 8 × 24 3x 4 × 4 और प्लस का 4x। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर आप प्लस का 4 हटाना चाहते हो तो क्या करोगे, सर माइनस का 4, तो वो -4 इधर भी होगा, तो आप ऐसे कह लो या यूँ कह लो प्लस का 4 इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, और ये माइनस का 24 इधर जाके प्लस का हो गया। देखते जाना भी इनइक्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। लेकिन अब जब ये -7 से डिवाइड होगा तो देखो इनइक्वालिटी ने अपना मुंह घुमा लिया, लेस देन से ग्रेटर देन हो गई। ठीक है, इस चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ बस आपको। 7 × 28 यानी आपका जो आंसर है वो -4 से बड़ा नंबर है। तो -4 से किस तरफ जाओगे आप सर, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। बट याद रहे इसमें 4 इंक्लूडेड है क्योंकि उस पर इक्वल लगा हुआ है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, ये सवाल पूरा एक साथ है, यानी दो इनइक्वालिटी को एक ही में सॉल्व करना है। आ जाओ, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 4x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x + 17, प्लस का 2 इधर आके माइनस का, और प्लस का 3 इधर जाके माइनस का, 17 में से 3 गए 14 और ये आ गया आपका 2x। तो x की वैल्यू हो गई 14/2 यानी 7, यानी x जो है वो 7 से बड़ा और बराबर है। वहीं अगर आप देखोगे तो 3x है, माइनस का 5 इधर जाके प्लस का हो गया, तो ये लीजिए भाई ये 3 आ जाएगा बिल्कुल। अब x से अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो ये 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब x जो है वो 1 या 1 से छोटा है, 1 नहीं है, 1 से सिर्फ छोटा है। तो अगर मैं इसे नंबर लाइन पे अज्यूम करूँ तो 1 यहाँ पर होगा, 7 यहाँ पे होगा, तो x की वैल्यू 7 से बड़ी है। ठीक है, ओके, और 1 से छोटी है। तो आप बताओ इसको मिक्स कैसे लिखा जाए। तो भाई इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, इधर -∞ है, इधर +∞ है, तो -∞ से 1 तक, इस पे इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल, फिर 7 से लेकर इन्फिनिटी तक पर 7 में क्लोज इंटरवल, बीच में बनाओगे आप यूनियन। यूनियन आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हो, ये तब लगाया जाता है जब दोनों ही आंसर क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अब इस तरीके के क्वेश्चन है, इसमें से एक मैं कराऊंगा, एक आप करेंगे। फर्स्ट आप करके दिखाएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर आ रहा है। सेकंड पार्ट मैं कराता हूँ इसका, -5 - 3x/2। अब इस 2 से डिवाइड अगर मैं कर रहा हूँ, 2 जो डिवाइड में है इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्यों सर, क्योंकि अगर ये 2 हटाना है, ध्यान से सुनना, अगर ये 2 मुझे हटाना है तो दोनों में यानी तीनों में मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल, देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और अगर यहाँ भी 2 हो जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। तो इस तरीके के कुछ गेम चलाएंगे हम। 2 पंजे 10, ठीक है भाई, देखते जाइएगा। 8 दूनी 16। अब 5 हटाना है तो 5 माइनस होगा सब में, बिल्कुल और माइनस का 3x यहाँ पे बचेगा। अब ये हो गया -15, ये -3 और ये आपका 11। ठीक है, अब इस -3 से आप करने वाले हो डिवाइड, ये है इंपॉर्टेंट स्टेप। -15 भी -3 से डिवाइड होगा, 11 भी -3 से डिवाइड होगा, बीच में x बचेगा, पर इनइक्वालिटी विल चेंज। इनइक्वालिटी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि डिवाइड -3 से कर रहे हो आप। ठीक है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये x आ गया और ये -11/3 आ गया। तो इसको आप रिवर्स करके लिख सकते हो कि x की वैल्यू बड़ी है -11/3 से और छोटी है 5 से। तो फाइनल आंसर आएगा 11/3 से 5 तक। ठीक है भाई, और दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आएंगे क्योंकि दोनों पे इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो आई होप ये कमेंट में मुझे आप इसका आंसर देने वाले हो फर्स्ट वाले पार्ट का। चलिए भाई,
अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं भाई, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बट इतना ही नहीं, इससे बहुत अलग अलग चीज़ें आपके सीयूटी में भी पूछी जाती है, चाहे वो इनइक्वालिटी हो, चाहे वो किसी भी तरीके के क्वेश्चन हो, थोड़ा बहुत माइनर चेंज सिलेबस में आता है। तो उसके अलावा भी आप जनरल टेस्ट जैसा भी पेपर देते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनके लिए हमने एक प्रीमियम कोर्स तैयार करा है। अब भाई प्रीमियम कोर्स में कुछ तो अलग होगा, तभी तो सर बोल रहे हैं हमें, बिल्कुल अलग होगा। उसमें हम सिर्फ सीयूटी नहीं, आईपी मैट, क्राइस्ट, सेंट जेवियर मुंबई, नासी मुंजी, अदर एंट्रेंसेज, चाहे वो इंदौर का हो, चाहे वो रोहतक को, आईपी मैट सब करवाने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो जिप मैट हो आपका, और एक दो नहीं कई बच्चे हमारे वहाँ ऑलरेडी सिलेक्ट हो भी गए हैं। बट अगर आप ध्यान से सुनोगे तो भाई इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स मिलती हैं जो आपके घर पे डिलीवर होती हैं। उसके बाद एग्जाम स्पेसिफिक मॉक टेस्ट भी मिलते हैं और डाउट सपोर्टिंग तो आपको मिलता ही मिलता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और अलग चीज़ क्या है, मनी बैक गारंटी। आप 5 दिन के लिए कोर्स में एनरोल हो और उसके अंदर आप सारी चीज़ों को समझो कि यार ये क्या है, ये क्या है, अच्छे से एक सर को देख लो कि कौन क्या पढ़ा रहा है, कितना पढ़ा रहा है। उसके बाद आप कोर्स में बने रहना या नहीं, ये आपका डिसीजन है। 5 दिन हम आपको मनी बैक गारंटी का ऑफर देते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें कि हम इतना कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि मनी बैक गारंटी तक देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक CUT-1 इसी कोर्स से आई है, ऑल इंडिया रैंक 13, ऑल इंडिया रैंक 24, 37, आईपी मैट इंदौर जैसे एग्जाम में भी इसी मतलब प्रिपरेशन से आई है। और इसके अलावा सही सुखदेव कॉलेज, क्राइस्ट और मतलब बहुत एंट्रेंसेज में हमारे बच्चे बैठे और क्लियर कर रहे हैं। तो 30 से ज़्यादा बच्चे अभी भी SRCC और सही सुखदेव में बैठे हुए हैं जो हमारे थ्रू पढ़ाए हुए हैं। और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये इस नंबर पे जाइए और बात करिए, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 3 सिनेरियो है और तीनों में y है। तो क्या करें, इसको सेपरेट कर लो, 2y माइनस का 3 और y प्लस 2, और इधर y प्लस 2 और 3y प्लस का 5। अब देखो प्लस का y इधर आके क्या हो गया, माइनस का 3 इधर जाके क्या हो गया, प्लस का 2 और 3 5, 2y में से एक y गया तो y आ गया। सिंपल, इसको करो y माइनस 3y प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 5 में से 2 गए 3 और ये आ गया आपका 2y, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 3 बटे माइनस का 2, ठीक है। तो y जो है वो 3 बाय माइनस के 2 से छोटा है और वही ये 5 से भी छोटा है। तो कॉमन आंसर क्या आएगा ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बट उससे पहले अगर आप एक छोटी सी चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ एक एरर हुई है, क्या, ये चीज़, बहुत बढ़िया। अब ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ और आपको समझ में आ ही चुकी है कि सर जब भी माइनस का डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज करनी है, तो उस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर इसका मतलब हमारा आंसर आएगा माइनस के 1.5 से ग्रेटर। अब अगर आप नंबर लाइन पे बनाओगे तो आंसर लाना बहुत इजी है। माइनस के 1.5 से इस तरफ और 5 से इस तरफ, दोनों मिक्स कर दो, माइनस के 1.5 से लेकर 5 तक। अच्छा, इस पे इक्वल का साइन नहीं है तो 5 पे कैसा इंटरवल आएगा सर, ओपन आएगा, और 1.5 पे क्या आएगा, क्लोज आएगा। क्लियर है ये वाली बात, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखो भाई, आपसे बोला है फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ देम विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो आप सबसे पहले बताओ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं। तो आप लेट कर लो, लेट कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर, तो ये होंगे आपके x और x प्लस 2। मैं आपको बता दूं, अगर पहला x है तो अगला x प्लस 2 क्यों होगा, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो। अगर पहला नंबर 2 है और आपको 4 पे जाना है या 6 पे जाना है तो आप 2 और 4 ही तो जमा करोगे। वहीं अगर आप ऑड में देखोगे तो भी 1 से 3 पे जाना है, 3 से 5 पे जाना है तो भी आप 2 जमा करोगे। अनलेस आपको ये पता होना चाहिए ये x जो है वो इवन है, तभी उसमें 2 जमा करने पर इवन आएगा, ठीक है। आ जाइए अब क्वेश्चन ने बोला है बोथ ऑफ देम आर लार्जर देन 5, दोनों ना 5 से बड़े हैं, ठीक है। यानी x भी 5 से बड़ा और x प्लस 2 भी 5 से बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑब्वियस है, दिख ही रहा है आप लोगों को। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो उसके बाद बोला था उनका जो जमा है, सम है, वो लेस देन 23 है। तो जो सम है वो 23 से छोटा होगा। तो सम निकालो, पहला नंबर x और दूसरा, एक सेकेंड भाई, पहला नंबर x और दूसरा नंबर x प्लस 2, ये 23 से स्मॉल है। तो ज़रा देखो, ये 2x हो गया, प्लस का 2 इधर जाके माइनस हो गया, या आपका ये 2 है आपका, ये 21 आ जाएगा। और अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो x की वैल्यू आ जाएगी 10.5। अच्छा एक बात देखो, x की वैल्यू 10.5 से छोटी है और 3 से बड़ी है। अच्छा सर 5 से बड़ा लेना है या 3 से बड़ा, भाई
दोनों ही आप कंसिडर कर सकते हो, अभी बताता हूँ कैसे, पहले आप समझना। अगर आप देखोगे तो 3 से बड़ा तो आपका 4 आएगा, पर उसने बोला था दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए, तो उस केस में आप 5 को कंसिडर करोगे। और आसानी से मैं अगर आपको समझाऊँ, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, दोनों से बड़ा नंबर लेना है, तो आप बताओ इसमें कॉमन कौन आ रहा है। सर 5 से बड़ा वाला कॉमन आ रहा है, क्योंकि उसमें 3 वाला भी कंसिडर हो जाएगा। तो एक वैल्यू तो आ गई 5 से बड़ी और दूसरी वैल्यू आ गई 10.5 से छोटी। ठीक है भाई, तो यानी जो अपने नंबर हैं वो 5 से 10.5 के बीच में आएंगे, सिंपल। अब 5 से 10.5 के बीच में कौन कौन से इवन नंबर होते हैं बताते हैं अभी आपको हम। इवन इंटीजर हो गए आपके 6, 8 और 10, ये 3 आएंगे। अब इसमें आपको पेयर बनाने थे, क्या बनाने थे, पेयर। तो 6, 8, 10 अगर मैं लिखता हूँ तो आप बताओ, अगर पहला नंबर 6 है तो उसमें 2 जमा करने पे क्या आएगा, 8 आएगा। और 8 अगर मैं लिखता हूँ तो 8 में 2 जमा करने पे क्या आएगा, 10 आएगा। और अगर मैं 10 लिखता हूँ तो 10 में 2 जमा करने पर 12 आएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर x की वैल्यू तो 10.5 से छोटी थी, फिर आपने 12 क्यों लिया? भाई मैंने तो 12 लिया ही नहीं, x की वैल्यू तो अभी भी 10.5 से छोटी है, क्योंकि x है कौन, पहली वैल्यू, और अगली वैल्यू तो x में 2 जमा करने पे आ रही है ना। तो मैंने तो x 10 लिया था, उसमें 2 जमा करने पे 12 आया। तो इस तरीके से हो सकता है, और ये कंडीशन को गलत नहीं कर रहा, आप पढ़ के देख लो। 10 और 12 कितना हुआ, 22, और आपको बोला गया था ना उसकी जो जमा है वो 23 से छोटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से इन तीनों नंबरों में, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, इन तीनों नंबरों में ना आपको 2-2 जमा करना है, क्योंकि ये पहले नंबर है और दूसरा नंबर 2 जमा करने पर आएगा। ठीक है भाई, अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है और फिर ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अ मैन वांट टू कट 3 लेंथ, ठीक है, ऑफ अ सिंगल पीस बोर्ड ऑफ 91 सेंटीमीटर। 91 सेंटीमीटर का एक बोर्ड है जिसको 3 हिस्सों में काट रहा है। ठीक है, सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो सबसे पहले हम शॉर्टेस्ट को ही x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड लेंथ है वो इससे 3 बड़ी है, और जो तीसरी लेंथ है थर्ड वाली, वो बोल रहा है ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, यानी शॉर्टेस्ट का ट्वाइस कर दो, और बस इतना ही बोला है। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। ठीक है, और उसके बाद भी कुछ बोला है, थर्ड पीस, क्या बोला इसने, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट। अच्छा, एटलीस्ट का क्या मतलब होता है कि जब कोई वैल्यू दी हुई वैल्यू से बड़ी होती है और बराबर भी होती है, तो थर्ड पीस की वैल्यू ग्रेटर हो गई और 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। अच्छा जी, यानी थर्ड पीस जो है वो कम से कम सेकेंड वाले से बड़ा है और 5 बड़ा है, तो 5 जमा कर दो। थर्ड पीस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकेंड पीस प्लस 5। ठीक है, चलिए अब अगर आप देखोगे तो आपसे इनको सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो ये तो अभी हो जाएगा। थर्ड पीस कितना है, 2x, सेकेंड पीस कितना है, x प्लस 3, और प्लस में कितना है, 5, तो 2x, x प्लस 8, और ये 2x में से x को माइनस कर दो, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 8 आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ अब आपसे एक बात बताओ, 3 पीस में अगर इसे काटा है और अगर मैं तीनों पीसों को जमा करूं, जो टोटल लेंथ है, क्या वो 91 से बड़ी हो सकती है? सर बिल्कुल भी नहीं, तो 91 से छोटी होगी और बराबर होगी, क्योंकि कटने के बाद लेंथ कम हो सकती है, बढ़ तो नहीं सकती ना भाई, बिल्कुल। अब इन तीनों को जमा करो, x प्लस 3 प्लस 2x लेस देन और इक्वल टू 91, 2 3 4, प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 91 में से 3 गया, 88 आ गया। तो अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू 22 आ जाएगी, डिवाइड कर लो 88 को 4 से, तो x की वैल्यू 8 से बड़ी है। ठीक है, और 22 से छोटी है। ठीक है, 22 से क्या है, छोटी है। तो इसका मतलब आपकी जो लेंथ ऑफ पीसीज है वो कम से कम 8 या 8 से बड़ी होनी चाहिए और 22 से छोटी होनी चाहिए, ये हमसे पूछा गया। तो पॉसिबल लेंथ आपके सामने है। ठीक है भाई अगर आप देखोगे तो अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। देखो, सॉल्यूशन हैज़ 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है भाई, तो इसका मतलब हमारे पास एक 600 लीटर का मिक्सचर है जो उसके 12% सॉल्यूशन है एसिड का। 12% वाला सॉल्यूशन हो गया 600 लीटर, और आपसे पूछा कितने लीटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन, 30% एसिड सॉल्यूशन के कितने लीटर, तो यानी मैंने x मान लिया उसे। अब उसके मस्ट भी ऐड करा जाए सो दैट जो टोटल एसिड कंटेनर है ना मिक्स होने के बाद वो 15% से तो ज़्यादा हो बट 18% से कम हो। तो इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। देखो भाई, आप ये बताओ, आपके पास 12% किसका है सर, 600 का, और x% किसका है सर, 30, ये आपका 30% वाले का।
30% वाले का है आपके पास x, ठीक है। अब ये दोनों जो है अगर टोटल मिक्सचर की मैं बात करूँ तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा सर, 600 प्लस x हो जाएगा। तो आप ये बताओ ये जो 600 प्लस x है किससे बड़ा है सर, 15% से, और किससे छोटा है 18% से। अब 15% किसका, 600 प्लस एक्स का, और 18% भी किसका, 600 प्लस एक्स का। अब इसे आपको सॉल्व करना है, थोड़ा इस यहीं पे सॉल्व करके फिर अलग अलग कर सकते हो आप। 15 इंटू 600 प्लस एक्स बटे में 100, 12 इंटू 600 अपॉन 100, 30x अपॉन 100, 18 अपॉन 100 इंटू 600 प्लस में x, ठीक है भाई, ओके। अब ये 100 तो सबके डिवाइड हो ही जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 15 छिक्के 90, 9000 प्लस x, और यहाँ बचेगा 700 प्लस में 30x, और ये आपका आ जाएगा 18 इंटू 6 तो 10800 प्लस 18x, ठीक है, और ये आपका 15x आएगा, ओके, ठीक है भाई। अब क्या करना है आपको, सेपरेशन ले लो इनकी, मतलब इनको एक साथ और इनको एक साथ, तो 900 या 9000 प्लस 15x इज़ लेस देन 7200 प्लस 30x, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 30x में से 15x माइनस, ठीक है, और 9000 में से 72 को माइनस करोगे तो 1800 आएगा आई गेस, ठीक है। ये आपका 15x हो जाएगा। 1800 को ज़रा 15 से डिवाइड करो, 120 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 120 लीटर से बड़ी होनी चाहिए। तो मतलब जो 30% का एसिड आप मिला रहे हो ना, वो 120 लीटर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 7200 और 30x लेस देन 10800 प्लस 18x, ठीक है। तो अगर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं तो 30x में से 18x को माइनस करो, 12x आ गया, और 7200 में से 10800 को माइनस करो तो ये आपका कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, हाँ ये मार्कर चल नहीं रहा था, कोई बात नहीं। 12x इसको माइनस कर दो आप, ये आ जाएगा 3600, डिवाइड कर दो, ये आपका आ जाएगा 300। तो इसका मतलब हुआ जो x की वैल्यू है वो 120 लीटर से बड़ी है और 300 लीटर से छोटी है। तो इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा, यानी जो 30% का एसिड आपको मिलाना है वो कम से कम 120 लीटर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 300 लीटर होना चाहिए, तब जाके आपकी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड। तो बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आई है, ये छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसमें एक ये फार्मूला एरर है, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 9/5 C एक सेकेंड F माइनस 32 हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 30 डिग्री C और 35 डिग्री C। इसको सॉल्व करिएगा और मुझे F का आंसर कमेंट में बताइएगा। तो बच्चों यहाँ तक इतना ही, सिर्फ इतना। लेकिन अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलस की इनइक्वालिटी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई। तो आई होप इतना अगर आपको समझ में आया है तो आप आगे बढ़ने वाले हैं मेरे साथ। और वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों।